जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो दिमाग में क्या ख्याल आता है? दिमाग में केवल समोसा का ख्याल आता है। और देखिए तो समोसा कितना ज़बरदस्त बना है, खस्ता है एकदम, तोड़ के दिखा रही हूँ गाइस। और बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। बच्चों के डिमांड पे मैंने समोसा बनाया था और उसके साथ हरी चटनी और चिली सॉस। देखने में आ रहा है ना मुँह में पानी। तो चलिए बताते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। परफेक्ट समोसा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि उसका जो डो होता है उसको परफेक्ट बनाना होता है। तो जो डो है वो परफेक्ट कैसे बनेगा? परफेक्ट बनाने के लिए कोई एक बाउल ले लीजिए और उससे मेज़र करके आप मैदा ले लीजिए। और मैं ले रही हूँ 3 कटोरी मैदा। और आप अपने घर के मेंबर के हिसाब से मैदा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और देखिए 3 कटोरी मैदा मैंने लिया है। और इसके बाद उसको हम छलनी से चाल लेंगे और ताकि उसमें जो भी लम्स वगैरह ना पड़े, आराम से वो बढ़िया डो बन के तैयार हो हमारा। और मैदे में सबसे ज़्यादा खस्ता होने के लिए मोयन का सबसे बड़ा हाथ होता है। और मोयन जितना अच्छा परफेक्ट होगा, हलवाई क्या करते हैं, हलवाई जैसा समोसा हम घर पे कैसे बनाएंगे? हलवाई की यही ट्रिक होती है कि उनका जो समोसे का आटा होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है और उसमें उनका मोयन बहुत अच्छा होता है। तो इसमें देखिए हमने घी ले लिया है 3 चम्मच और इसमें डाल रही हूँ अजवाइन क्रश करके। और उसके बाद मंगरेल को हम कलौंजी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें डाल रही हूँ और इसके बाद स्वादानुसार नमक, उसमें हल्का सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं पड़ेगा, हल्का सा नमक इसमें पड़ेगा। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से। और हम चेक करेंगे कि इसमें मोयन परफेक्ट है कि नहीं। अगर हमें लग रहा है कि मोयन कम है तो हम ऊपर से घी और डाल लेंगे ताकि हमारा वो मोयन जो है लड्डू जैसा बनने लगे। उस तरह से जब बनने लगे तो समझ लीजिए कि ये हमारा डो जो है एकदम खस्ता बनने वाला है। तो अब देखिए हमारा लड्डू बनने लगा है। तो अब ये हमारा आटा तैयार हो गया है और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो लगाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से इसका टाइट एकदम डो लगाना है। और देखिए अब हमारा आटा एकदम समोसे का रेडी हो गया है। तो जो हलवाई बनाते हैं उनकी यही ट्रिक होती है गाइस कि वो जो डो को एकदम बढ़िया से मोयन दे के और अच्छे से माड़ के उसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। जब भी समोसा बनाना हो तो डो लगाने के बाद 15 से 20 मिनट उसको रख के छोड़ना है और तब इसके बाद हम समोसा बनाएंगे। तो अब मेरा डो जो है एकदम परफेक्ट हो गया है और इसको अब मैं लोई बना के अच्छे से चारों तरफ से मिक्स करके देखिए मैं कैसे माड़ रही हूँ। माड़ना बहुत इसको ज़रूरी है अच्छे से ताकि इसमें ग्लूटीन जो है क्रिएट हो जाए। जितना ज़्यादा लचीला इसका आटा होगा उतना ही अच्छा परफेक्ट हमारा समोसा बन के रेडी होगा। चलिए अब हमने आटे को रख दिया है तो हम अब उसके मसाले की प्रिपरेशन कर देते हैं। अब मसाले में हमारा जाएगा धनिया, जीरा और सौंफ। तो इन सारी चीज़ों को क्रश कर लिया है मैंने। और जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है उसका एक पेस्ट बना रही हूँ कूट के, दानेदार। ज़्यादा इसको एकदम महीन नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है ताकि ये जब पकने के बाद थोड़ा मुंह में इसका आएगा स्वाद। जब मुंह में ये आएगा तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस खाने में। तो अब कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे उसमें।
और उसको बस कच्चापन उसका निकलने तक उसको भूनना है। और उसमें जो हमने दरदरा पेस्ट बना के रखा है उसको डालेंगे। जीरा डाल दिया है मैंने थोड़ा सा, और जीरा, सौंफ और धनिया का जो दरदरा मैंने पाउडर कूट के बनाया है, इसको हम इसके मसाले में डाल के भूनेंगे। और जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो उसमें जो है समोसे में आलू का मसाला जो है, आलू को क्रश करके हाथ से मोटा मोटा ही जाएगा, एकदम महीन इसको नहीं करना है। तो ये ऐसे ही होता है। जब समोसा हम बनाएं तो उसके कुछ बाइट्स आलू के ऐसे होते हैं, तोड़ के हाथ से डालने पे समोसे में रहने चाहिए, तो खाने में मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है समोसा इस तरह से। और देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर 1 चम्मच, और इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, और इन सारी चीज़ों को मिला लिया अच्छी तरह से और अच्छे से भूनेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और इसके ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालनी ताकि इसका थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। और हल्दी आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ, तो हाफ टी स्पून हल्दी डाल दिया है, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। और देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। और ऐसे ही आप भी एकदम हलवाई जैसे समोसे बनाने के लिए ऐसे ही मसाला बनाइएगा, तो इसका स्वाद ज़बरदस्त होगा। क्योंकि ये जो पैकेट वाले मसाले हैं उससे इसका असली स्वाद नहीं आता है, तो इसको थोड़ा क्रश करके मसाले को डालेंगे तो हमारा बहुत अच्छा मसाला बन के तैयार होगा। तो ये अब समोसा का मसाला रेडी है, मैंने इसको अलग प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम इसको बनाने की प्रोसेस करेंगे। तो अब कढ़ाई में हम डाल रहे हैं पीनट ऑयल, यानी मूंगफली का तेल। तो ये जो है बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आप मूंगफली के तेल को अपने डाइट में शामिल करिए, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अब हम इसका लोई ले लिया है हमने, और अब समोसा के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। समोसा को बनाने के लिए इसके छोटे छोटे पेड़े काट के, बहुत छोटे नहीं, मतलब मीडियम साइज के। अब देखिए मैंने लोई काट लिया है और अब मैं इसको बेल रही हूँ। तो इसको बेलने में क्या है कि बराबर से बेलना है, पतला मोटा नहीं बेलना है, और थोड़ा सा अंडाकार शेप में बेलना है। अंडाकार शेप होने से ये जो है हमारा समोसा अच्छा बनेगा, मतलब उसका शेप हम अच्छा दे पाएंगे। अगर गोल रहेगा तो उसमें जो है लंबाई कम रहेगी, तो इसलिए हमें लंबा थोड़ा सा अंडाकार शेप में इसको बेलना है। तो अब मैं देखिए बेल लिया मैंने, और अब इसको काट लिया है मैंने और 2 पार्ट में। और अब दिखाऊंगी कि मैं इसका समोसा कैसे दोनों तरफ से ऐसे चिपका के, और इसको जो है साइड से, बीच से, एक तरफ से दूसरी तरफ दबाते हुए फोल्ड किया है। और अब उसमें मसाला भर के उसका मुंह बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये समोसा एक तैयार हो गया। और अब मैं दूसरा समोसा भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने दूसरा समोसा कैसे बनाया। समोसा बनाने में सबसे ज़्यादा टेक्निक इसको शेप देने में ही लगती है कि इसका शेप परफेक्ट कैसे आएगा। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी जो नेक्स्ट समोसा मैं बनाऊंगी, तो उसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको समोसा को मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए अब ये जो हमने इसका शेप बना के रखा था, इसमें अब मैं मसाला भर रही हूँ। मसाला के भरने के बाद जिधर से हमने फोल्ड किया दोनों लाइन को आपस में मिला के, और इसका मुंह जो है चिपका के बंद करेंगे, तो हमारा समोसा परफेक्ट बन जाएगा। और इस तरह से हम और सारे समोसे को बेल के रेडी कर लेंगे और बना के तैयार करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए गाइस तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने दिखा रही हूँ कि कैसे फोल्ड किया जाता है साइड से, और अब उसमें मसाला भर रही हूँ। दूसरा नहीं, तीसरा चौथा समोसा ये मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि कैसे परफेक्ट समोसा भर के बनाएंगे।
तो इस तरह से सारे समोसे आप बना के भर लीजिएगा। और छानने में ट्रिक ये है कि इसका समोसा जो है एकदम मध्यम आंच पे छानना है, धीमी आंच पे धीरे धीरे। जब ये पकेगा तभी ये खस्ता बनेगा और क्रंची बनेगा, तभी इसको खाने में भी मज़ा आएगा। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आप बनाएंगे तो घर के समोसे की बात ही कुछ और है। एकदम हलवाई जैसा परफेक्ट समोसा हमारा बनके रेडी होगा। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब भी कभी छुट्टियों का दिन हो, अब तो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो बच्चों की डिमांड पे मैंने समोसा बनाया था। और आप भी घर पे ऐसे ही समोसा बनाइएगा। और छुट्टियां बच्चों की चल रही हैं तो नई नई चीज़ें उनको खाने का मन करता है, और घर पे बच्चे रहते हैं तो बनाने का मन करता है। तो इस तरह से देखिए, अब ये हमारा खस्ता एकदम समोसा एकदम ब्राउन हो गया है, खस्ता एकदम लाल समोसा हो गया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। अब मैंने निकाल लिया और फिर दूसरा बैच डाल दिया। ये समोसा थोड़ा बड़ा साइज में मैंने बनाया था कि इसको बनाया। देखिए अब हमारा समोसा चटनी के साथ रेडी है। आप भी घर पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। तो कैसा लगा ये समोसा? और देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, छान रही हूँ समोसा, बच्चों को दे दिया है खाने के लिए। तो ये थोड़ा बड़ा वाला बिग साइज़ वाला समोसा है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं वैसा मैंने थोड़ा साइज बड़ा इसका रखा है। तो इसी तरह आप भी घर पे इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, एकदम परफेक्ट समोसा बनेगा। और समोसा के साथ मैंने आम का चिली सॉस बनाया था उसको, और चिली गार्लिक सॉस, वो दोनों के साथ शेयर किया है, मतलब बच्चों को खाने के लिए दिया है। और इस तरह से मैंने सारे समोसे बना के छान लिए हैं। और उसके साथ मैंने गर्मा गर्म चाय भी बनाई थी। तो जब संडे की छुट्टियों को एंजॉय करना है तो आप ऐसे कभी समोसा बनाइए, और स्नैक्स में कुछ स्पेशल नाश्ते में बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, बच्चों को खिलाइए। ये देखिए हमारा समोसा एकदम खस्ता बन के रेडी है। और अब मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी गाइस कि ये कितना खस्ता बना है। ये देखिए, वाह, आ रहा है ना देख के मुंह में पानी। तो ऐसे ही मॉम्स हेल्दी कुकिंग को अपना प्यार देते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।